London Top Adda in partnership with Dabur Chyawanprash, Servocon, Dr. Ortho, Tourism Partner Gujarat Tourism, Celebration Partner Morpheus, Dare to Dream. डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पिछले 35 सालों से सर्वकॉन रखे सब कंट्रोल। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता ना समझें। हमारे साथ जुट रही है रेलवे मैन की टीम। भोपाल जंक्शन की कहानी और रेलवेज का इन्वॉल्वमेंट इन दिस ट्रेजेडी, उसकी कहानी बहुत कम लोगों को पता थी। जब हम स्टेशन मास्टर की बात कर रहे थे तो हमारे सामने तो एक ही चेहरा दिखा। के बैलेंस को देख के आपको स्टेशन मास्टर का ख्याल क्यों आया? मैं बहुत कैरेक्टर के अलावा बहुत क्वेश्चंस लेके जाता सर पे कि सर के पास कि सर चांद में छेद क्यों है। उत्तर ये है कि बेटा चांद में छेद नहीं है, चश्मे का नंबर बदलो। आप कहाँ हैं? मैं हूँ यहाँ। हेलो आपको कभी लगता है कि यार एक किरदार इतना पॉपुलर हो गया कि मैं बाकी बहुत काम कर रहा हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन बार बार ऑडियंस भी, मुन्ना भैया, हर चीज वो उसको ओवरलैप कर रहा है। तो देयर इज अ सेइंग, दे से डोंट क्वेश्चन गुड थिंग्स। तो जब कुछ अच्छा जा रहा है तो उसे जाने देना चाहिए। मैंने कोशिश यही करी थी। थैंक यू। तो मुझे हैरानी होती है कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है, नोइंग इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर। ओटीटी और सिनेमा बहुत तेजी से बूम कर रहा है। सर थिएटर कहाँ पे है? सर थिएटर कहाँ जा रहा है? क्या फ्यूचर दिख रहा है? इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल फोन पे दिख जाए, है ना? तो आपको जाना पड़ता है वहाँ पे। अपने फादर से हटके कुछ एक्टिंग करेंगे या फिर अपने फादर को फॉलो करेंगे? मुझे लगता है मैं अगर उनको फॉलो करने की कोशिश करूंगा और अपनी इंडिविजुअलिटी उसमें खो दूंगा तो वो ऊपर बहुत नाराज होंगे। हमारे साथ जुट रही है रेलवे मैन की टीम। आप में से कितने लोगों ने ये सीरीज देख ली है? वो टीम बोल रही है आवाज नहीं आ रही। कितने लोगों ने ये देख ली सीरीज? कितने लोग देखने का इरादा रखते हैं? वेरी गुड। मैं मंच पर सबसे पहले आवाज दूंगा हिंदुस्तान के बेहद काबिल, बेहद कमाल एक्टर, जिनको आप गेस्ट इन द न्यूज रूम में भी देख चुके हैं, ऐसे के मेनन को। अब मैं आवाज दे रहा हूं इस कमाल की सीरीज रेलवे मैन के डायरेक्टर शिव को। प्लीज कम ऑन स्टेज। अब मैं मंच पर आवाज दूंगा इस सीरीज के राइटर आयुष जी। आयुष जी को आइए। आयुष जी थोड़ा ताली बजाओ भैया राइटर्स के लिए। इतना बढ़िया खर्चा करके एकदम शानदार कुर्ता पहन के आए आयुष जी। स्वागत है सर आपका। अब मैं आवाज दूंगा लल्लन टॉप परिवार के सदस्य, हमारे बेहद लाडले और हिंदुस्तान के उभरते हुए सितारे बाबिल खान को। और अब मैं आवाज दूंगा मुन्ना भैया को, दिव्येंदु शर्मा। सबसे पहले गुरु आप बताओ कैसे ये ख्याल आया लिखने का, राइटिंग प्रोसेस जहां पे ये सारे किरदार शुरू हुए? भोपाल जंक्शन की कहानी और रेलवेज का इन्वॉल्वमेंट इन दिस ट्रेजेडी, उसकी कहानी बहुत कम लोगों को पता थी। तो पहली बार जब मेरा इससे थोड़ा सा मुलाकात हुई वो यही थी कि अगले दिन स्टेशन पर ट्रेन्स चल रही थी। ऐसे समय पे जब ट्रेन रुकती थी पटरी पे तो 10-10, 20-20 घंटे भी रुकती थी और लोगों को लगता था अंदर कहीं भूल भाल तो नहीं गए हमें। तो ऐसे वातावरण में
एक स्टेशन का अगले दिन 4 घंटे के अंदर वापस ऑपरेशनल हो जाना, जहाँ पर 20 से 25 स्टाफ लोग रात को मर चुके हों, ये 1, 2 या 3 लोगों का काम नहीं हो सकता. इट हैज़ टू बी एन ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट. पूरा एक नेटवर्क मोबिलाइज हुआ होगा कि ये किया जा सके और लोगों को एक रास्ता बाहर का मिल सके और बाहर से रिलीफ का रास्ता अंदर आ सके. तो यहाँ पर जब ये वाला फैक्ट हमें समझ आया कि अगले दिन ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, दैट्स व्हेन वी हैड द शो, बिकॉज दैट्स व्हेन वी न्यू कि ये रेलवेज की कहानी है. और वो कैसे कमाल लोग हैं जो इतनी भीषण विभीषिका में भी काम कर रहे हैं. तो काफ़ी चीज़ें आपकी इमेजिनेशन से आती हैं. जब आपको ये पता चलता है तो आपके मन में ये भी सवाल उठता है कि कौन लोको पायलट था जिसने ट्रैक्स क्लियर किए, कौन इंचार्ज था स्टेशन का जिसने वहाँ पे कमांड संभाला, कौन था जिसने वहाँ से ट्रैक से डेड बॉडीज़ हटाई, कौन था जिसने सिग्नल दिए, कौन था जिसने कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किए. तो ये एक ब्रदरहुड की कहानी वहीं के वहीं बन गई. एंड देन इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू ये चूज़ करना कि हमें क्या कहानी बतानी और कैसे बतानी. शिव डायरेक्टर के तौर पे सबसे पहले राइटर ने जो रचा है, हम उसको एक अमली जामा पहनाते हैं कि कैसा दिखेगा मेरा कैरेक्टर, उसका बिहेवियर कैसा होगा. कास्टिंग का प्रोसेस क्या था, खास तौर पर ये तीनों लोग? जी सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ. थैंक यू फॉर कमिंग एंड हियरिंग अस. एंड सर बेसिकली जब हम कास्टिंग कर रहे थे ये प्रोजेक्ट की, हमें ऐसे एक्टर्स चाहिए थे, ऐसे कलाकार चाहिए थे जो ये कहानी को सबसे बेस्ट तरीके में ऑडियंस के सामने ले जाएं हम, और बेस्ट ये कैरेक्टर्स को दर्शा सकें. सर तो ऑब्वियसली जब हम स्टेशन मास्टर की बात कर रहे थे तो हमारे सामने तो एक ही चेहरा दिखा जो था के सर का, और मुझे नहीं लगता कि उनसे बेटर कोई ये कर पाता. क्यों, मतलब के मेनन को देख के आपको स्टेशन मास्टर का ख्याल क्यों आया? क्योंकि हमारे सीरीज में के स्टेशन मास्टर मतलब एकदम सख्त आदमी, स्ट्रिक्ट आदमी जो एक उसूलों को फॉलो करते हैं. के सर से मिलने से पहले मुझे ऐसे ही लगता था कि के सर एकदम मतलब इतने लंबे आदमी, टॉल आदमी, एकदम कठोर ऐसे होंगे, पर इनके साथ काम करने का हाल मुझे प्यार हो गया. इनसे स्वीट आदमी मैं किसी से मिला नहीं हूँ इनसे. कैलेंडर देखिए, आज तारीख 14 फरवरी है क्या? नहीं पर बिल्कुल के सर तो सख्त आदमी नहीं है ये? बिल्कुल नहीं. के सर इतने इजी है टू वर्क विद. सारी टीम को लेके चलते हैं, बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करने में, और सब इनके इतने बड़े फ़ैन हैं. पर के सर जो इनका इमेज है और जो वो सच में लाइफ में है वो बहुत अलग है. के सर को लग रहा है तूने 2 सेंटेंस और तारीखी में आके किस कर लूं? किस कर लूँ या किसको? बताइए साहब, आपका जिक्र हो रहा है, आई विल कम बैक टू यू. क्या ब्रीफ था इस कैरेक्टर का? और यू आर अ वंडरफुल एक्टर, मतलब मैंने ये पूरा हिंदुस्तान कहता है, और पर आपके लिए हर बार एक नए रोल का आना और के मेनन का ये डिसाइड करना कि अच्छा मुझे ये करना है और इसमें क्या जोड़ना घटाना है, मेरा इंटरप्रिटेशन क्या होगा, मैं कैसे अडेप्ट करूँगा, रेलवे मैन के कंटेक्स्ट में वो कैसे काम किया? थोड़ी उसकी पृष्ठभूमि बता दूं कि जब YRF की तरफ से कॉल आया था मुझे, और वो टॉपिक भोपाल गैस ट्रेजेडी वगैरह वगैरह था, तो मेरे मन में था कि मैं कैसे मना करूं. तो मैंने अपनी डायरी खोली और खामखा डेट्स लिख दी कि मैंने यहाँ पर बिजी हूँ. तो बाद में योगी जो है YRF के, वो उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी मुझे, और वो पढ़ करके मैं आश्चर्यचकित रहा. मैंने कहा यार ये इतनी इतना अच्छा स्क्रीन प्ले है इसके अंदर. फिर अगला स्टेप ले लिया, शिव से मिला. हमेशा कहता हूँ इस बात को कि उस समय शिव की क्लीन शेवन थे, वो दाढ़ी नहीं थी, तो बच्चा लग रहे थे बेसिकली. तो मैंने कहा ये बच्चा ऐसे संजीदा टॉपिक को कैसे हैंडल करेगा. उसके बाद जब हमारी वार्तालाप हुई तब समझ में आया कि बहुत ठोस बंदा है, जानता है क्या कर रहा है. और वो उस विश्वास के साथ मैं शूटिंग पे उतरा, और पहले 2 दिन में समझ गया कि ये कुछ हिस्टोरिक मामला है जो हो रहा है. और ये मेरा प्रोसेस रहा. और जहाँ तक किरदार का सवाल है, वो सारे के सारे टेक्स्ट के अंदर ही होता है, और राइटर और डायरेक्टर के साथ मतलब विचार विमर्श करने के बाद वो निखर के आता है बाहर. ऑलराइट. बाबिल की बहुत संजीदा बोल दिया, सॉरी, बट थैंक यू. बाबिल की कास्टिंग का क्या प्रोसेस था? मुझे कैरेक्टर बाबिल जिस किरदार को निभाते हैं उसका नाम है इमाद रियाज. और
इसके लिए मुझे बहुत ही एक इनोसेंट लुकिंग लड़के की खोज थी, जो लगे स्मॉल टाउन से लगे, और मुझे एक ऐसा क्रीचर चाहिए था जिसको किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया पहले, जो नया एनिमल दिखेगा सबको, ऐसा मुझे चाहिए था। तो मैंने इंस्टाग्राम पे जाके, जैसे कि पूरी दुनिया देखती है आजकल, मैंने बाबिल को वहाँ देखा था पहली बार, और फिर मैंने अपने कास्टिंग आजकल इंस्टाग्राम से हो रही है, बहुत कास्टिंग इंस्टाग्राम से हो रही है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे बाबिल को देखा था, और मैंने अपने कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा जी को फ़ोन किया। तो मैं बोला था यार बाबिल ये है, इनसे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो इमाद में जो हम ढूंढ रहे हैं वो बाबिल में है। तो तब मैंने बाबिल के साथ जूम कॉल किया था, और जूम कॉल पे मुझे समझ में आ गया था कि बाबिल ये कर लेगा। और बाबिल ने बहुत मेहनत की है, बाबिल ने भोपाली डायलेक्ट सीखी है, उसने 4-5 महीनों का वर्कशॉप किया है, बहुत मेहनत की है। और मतलब सच कह रहा हूँ, एज अ डायरेक्टर वन ऑफ द स्पेशल परफॉर्मेंसेज है इस शो का, बाबिल का। थैंक यू शिव। इसलिए अब शिव के कहे का मान रखते हुए हम बाबिल से जो सवाल पूछेंगे, बाबिल उसका जवाब भोपाली डायलेक्ट में ही देंगे। नहीं सर, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं। ये फैक्ट्री में तो जाना था। नहीं, ऐसे नहीं सर, फैक्ट्री में गैस फैल रही है, मैं नहीं जा सकता, सॉरी। ठीक है, तैयार हैं आप भोपाली में बात करने के लिए? नहीं सर, पर मैं करूंगा कोशिश। You were calling him innocent creature. बहुत rigid creature है। सौरभ जी आपने शूट किया था 2 साल पहले, तब innocent creature था, अब पता नहीं अब खराब हो गया। नहीं सर, मैं सच्चा हो गया हूँ, और अब क्रीचर बन गया। अब क्रीचर हो गया। बताइए बाबिल। यस सर। इट्स वेरी न्यू फॉर यू। तो अभी जैसे के साहब का क्या है कि सर भोपाली में बोलना है? नहीं, अभी हिंदी में बोल। हिंदी, हाँ। क्या हिंदुस्तानी में बोले या भोपाली में? हिंदुस्तानी। आपको भोपाली डायलेक्ट देखना है? तो जाओ नेटफ्लिक्स पे। मैं ध्वनि मत सदन के सामने प्रस्ताव रख देता हूं, ध्वनि मत तय करेगा। अरे देवी जी, पहले ये इतना सा नहीं होता है, ये टाइम खा रहा है इतना सा। क्या आप चाहते हैं कि बाबिल इस सवाल का जवाब ऐसा क्यों कर रहे हैं हिंदुस्तानी में दे? क्या आप चाहते हैं कि बाबिल इस सवाल का जवाब भोपाली जबान में दे? यार तुम लोग मुझसे प्यार नहीं करते क्या? ये क्या है? तो फिर क्यों ऐसे कर रहे हो मेरे साथ? चलो बैठो। अच्छा, आप भोपाली हैं? अरे तो बैठो देवी जी, सवाल का जवाब तो आपको देखना है, आपको भोपाली डायलेक्ट सुनना है, तो आप नेटफ्लिक्स पे जाइए, एक रेलवे मैन सीरीज आई है, प्लीज आप देखिए। प्लीज सिट। यस सर। व्हाट वाज द ब्रीफ अबाउट द कैरेक्टर, एंड आप कैसे सेलेक्ट करते हैं, और उसमें आपकी माता जी का क्या रोल होता है? डू यू डिस्कस इट विद हर, बिकॉज शी इज अ थिएटर वेटरन, जी, है ना? उनका तजुर्बा है दशकों का, एनएसडी से लेके मुंबई तक का। और आपके अपने क्या रिजर्वेशंस रहते हैं? क्योंकि कई जो नए एक्टर्स हैं उनको होता है यार ये रोल करना है, ये नहीं करना है। किसी का होता है लीड करना है, किसी का होता है रोमांटिक करना है, किसी का कुछ और। आपके दिमाग में क्या चलता है जब कोई भी नया किरदार आता है? और शिव ने जब ये नरेट किया तब क्या था जहन में? सर पहली बात, जब शिव ने ये नरेट किया था तब मेरे पास कोई ऑप्शन, इट वॉज नॉट अ चॉइस कि मैं इसको हाँ या ना बोलूँ। वो तो डेफिनेटली हाँ था, क्योंकि उस वक्त मैंने कला बस शुरू की थी, मतलब शूटिंग बस खत्म हुई थी, रिलीज भी नहीं हुई थी कला। और शिव आया, शिव ने इतने सेल्फ बिलीव से मुझ में कुछ देखा, उसने मुझ में बिलीव किया जब मुझे खुद में बिलीव नहीं था जी। तो जब कोई आपके ऊपर ऐसा, मतलब आपको ऐसे देखता है, इतना तो, यकीन दिखा रहा है, आपको फिर लगता है कि यार मैं इसके लिए जान दे दूंगा। तो फिर ऐसा था सेट पे माहौल। पर अब मैं इतना सोचता नहीं हूँ सर। मेरे को मन में अगर कोई स्टोरी छूती है तो वो स्क्रिप्ट मैं मम्मा के पास लेके जाता हूँ, मम्मा को कहता हूँ एक बार पढ़ लेना। तो फिर वो पढ़ती हैं और मुझे बताती हैं कि इसमें ये गलत है, ये सही है। फिर भी मुझे कुछ समझ तो आता नहीं है, मैं मन की सुनता हूँ और कर देता हूँ। ओके। पापा के टाइम के लोगों से डिस्कस करते हैं, के साहब से या बाकी लोगों से? क्या सर, सॉरी क्वेश्चन? जब आप उस कैरेक्टर को अप्रोच कर रहे हैं, सो डू यू डिस्कस विद सीनियर एक्टर्स लाइक के मेनन एंड ऑल? सर मैं इस सीरीज में मुझे कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैं बहुत कैरेक्टर के अलावा बहुत क्वेश्चंस लेके जाता सर पे, कि सर के पास कि सर चांद में छेद क्यों है ये, और सर अपने इमोशनल सीन के बीच में आके मुझे बताते हैं अच्छा ये होता है। पर बताइए भाई साहब, चांद में छेद क्यों है? उत्तर ये है कि बेटा चांद में छेद नहीं है, चश्मे का नंबर बदलो। दिव्येंदु के बारे में बताइए, इनका किरदार, इनकी कास्टिंग का प्रोसेस। एक्चुअली दिव्येंदु की कास्टिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट कास्ट मेंबर थे, क्योंकि
ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो जब मैं और आयुष ये कहानी पे काम कर रहे थे, ये पेपर पे बहुत निखर के बाहर नहीं आ रहा था ये कैरेक्टर, पर हमें एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो हमारे साथ मिलके इस कैरेक्टर को बनाए, और क्योंकि और हमें ऐसा एक एक्टर चाहिए था जो हमें ट्रस्ट करे कि हम मिलके ये कैरेक्टर बनाएंगे, क्योंकि कैरेक्टर के आंखों में एक मस्ती है, वो उसके कैरेक्टर में एक डुअलिटी है, वो दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन पे खेलता है। और दिव्येंदु की एक इमेज है जैसे कि आप सब जानते हैं एज द लेजेंड मुन्ना भैया, बट मुझे दिव्येंदु के साथ एक उसके इमेज को बदलना था, मुझे उसके साथ कुछ नया करना था, और मुझे कभी नहीं लगा दिव्येंदु हाँ करेंगे, पर दिव्येंदु ने जब कहानी सुनी उनके दिल को छू गई ये कहानी, और उनका बहुत एक पर्सनल रीज़न है उसकी वजह से, वो शेयर करेंगे वो बात। बताइए साहब। पर्सनल रीज़न ये था कि जब मैं FTI में पढ़ता था, मेरा क्लासमेट था चंद्रहास तिवारी, और भोपाल से आता था वो, और उसने सबसे पहले बताया था भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। उससे पहले शायद बचपन में सुना होगा, याद नहीं था कभी इसके बारे में। उसने बताया था उसके पिताजी उस रात स्टेशन पे मौजूद थे, रेलवेज़ में काम करते थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई अपनी ड्यूटी पूरी करते करते। तो ये बात हमेशा सुनी थी। जब शिव ने बोला ये कि ये भोपाल गैस ट्रेजेडी पे एक कहानी बन रही है, रेलवे मैन के पर्सपेक्टिव से बन रही है, इट वॉजेंट रियली डायरेक्टली पर्सनल बट समवेयर इट वॉज पर्सनल। और उसके बाद खैर दूसरी चीज़ें थी, कहानी थी, किरदार था जो था, उन सबको सुन के लगा बिल्कुल करना चाहिए। दिव्येंदु, जैसे शिव ने जब सवाल का रुख आपकी तरफ मोड़ा, या मैंने भी जब इंट्रोड्यूस किया, तो हमने आपके मिर्ज़ापुर के कैरेक्टर का जिक्र किया। आपको कभी लगता है कि यार एक किरदार इतना पॉपुलर हो गया कि मैं बाकी बहुत काम कर रहा हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन बार बार ऑडियंस भी, मुन्ना भैया, हर चीज़ वो उसको ओवरलैप कर रहा है, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है इस पर? सर, देयर इज अ सेइंग, दे से डोंट क्वेश्चन गुड थिंग्स। तो जब कुछ अच्छा जा रहा है तो उसे जाने देना चाहिए। मैंने कोशिश यही करी थी। थैंक यू। मैंने कोशिश पूरी ईमानदारी से मुन्ना को निभाने ही की थी। मुझे कभी कभी ये बहुत हैरानी होती है कि लोगों की ज़िंदगी का इतना पर्सनल हिस्सा बन चुका है मुन्ना, कि मुझे हैरानी होती है कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है, नोइंग इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर। Having said that, I don't really, thank you, I don't really think about it too much. अगर उसके बारे में ज़्यादा सोचूंगा तो और कर नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश यही करता हूँ हमेशा जो भी किरदार मिले उसको पूरी जितनी भी सीरियसनेस है या जितना भी जो मैंने सीखा है बचपन से एक्टिंग, उसके हिसाब से करूँ, और अगर लोगों तक पहुँचेगा तो अच्छा लगता है। परफेक्ट जी। ऑडियंस के क्वेश्चन आंसर लेते हैं आप। माइक प्लीज। सर, वो सीक्रेट रेसिपी क्या है सर आपकी जो अलग करती है सर आपको बाकी एक्टर से? मतलब सर, ये के मेनन साहब से आपका सवाल है सर। बताइए साहब, आपकी सीक्रेट रेसिपी क्या है? सर, जब मैं फर्जी देखता हूँ या दूसरी कोई सीरीज देखता हूँ, आपकी रिसेंटली बम्बई मेरी जान वगैरह, जब देखता हूँ तो लगता ही नहीं कि सेम के मेनन को सर दोनों पे देखा है मैंने। सर वो चीज, थैंक यू, बहुत बढ़िया सवाल। लाइए दोस्त, ऐसा है कि कोई दो इंसान इस दुनिया में समान नहीं होता है ना, वही इसका राज है। कोशिश करता हूँ कि उस इंसान को पेश करूँ, और वो ऑटोमेटिकली, जैसे सौरभ हैं, पत्रकार हैं, ललन टॉप चलाते हैं, और कोई होगा सुरेश जो और कुछ करता होगा, दोनों जर्नलिस्ट हैं, तो मैं जर्नलिस्ट को नहीं निभाता हूँ, मैं उस इंसान को निभाता हूँ। तो सौरभ इज़ ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम सुरेश, तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है, सिर्फ अपना अहंकार को थोड़ा सा कम करना पड़ता है। और दूसरी बात, जो आपकी खुद की पर्सनैलिटी है उसको थोड़ा सा बगल में रख करके उसको अपनाना पड़ता है। जी, अगला सवाल। सर, मेरा क्वेश्चन मुन्ना भैया से है। मेरी और ऑडियंस की डिमांड है, मिर्ज़ापुर की एक खतरनाक डायलॉग सुना दीजिए प्लीज प्लीज, एक डायलॉग। मुन्ना भैया बस माइक दे दीजिए, माइक। इसे क्वेश्चन नहीं कहते, इसे स्टेटमेंट कहते हैं। आपने जो दिया वो स्टेटमेंट है, वो क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, लेकिन हम यहाँ आज रेलवे मैन प्रमोट करने आए हैं। लेकिन अच्छा, दिल मत तोड़, सुना देता हूँ, कोई बात नहीं। बट यू गाइज हैव टू प्रॉमिस कि आप रेलवे मैन देखेंगे जाके, ओनली देन। या दोनों हाथ उठा के प्रॉमिस करो। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो एक बहुत डायलॉग है जो मेरे दिल के बहुत करीब है।
बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता ना समझें। फैमिली हैं आप लोग हमारी, ध्यान रखिएगा। हेलो सर, मेरा नाम आकाश कुमार है और मेरे को एक चीज़ पूछना है कि एक अच्छा अभिनेता का जीवन कैसा होता है, मतलब कैसे, मतलब वो जीवन जीते हैं रोज के। बताइए साहब, दिव्येंदु जी, एक अच्छा अभिनेता कैसा जीवन जीता है? अरे आपसे भी पूछा है, हैं? बताइए, डॉग घुमाने कहाँ ले जाते हैं? दोस्त सामान्य ही होता है, जैसा आपका जीवन है वैसा ही मेरा जीवन है। सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप एक अभिनेता हैं, आपको अपनी लाइफ में एक्टिंग नहीं करनी होती है, बस कैमरे के सामने करते हैं हम एक्टिंग। जब हमारी शिफ्ट खत्म हो जाती है तब हम एक आम इंसान बन जाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। कैमरे के बाद अगर एक्टिंग करेंगे तो कुछ होने नहीं वाला है। एक बात ये हो सकती है कि हाँ, ऑब्जर्वेशन जैसे सब लोगों की होती है, हमारी भी काफ़ी वो पावर होती है ऑब्जर्वेशन, वो ऑन रहती है, लेकिन ऐसा हम लोग कुछ अलग नहीं करते हैं जो कि आप लोग नहीं करते हैं। बहुत सामान्य जीवन होता है। ये सर, थैंक यू। मेरा सवाल माइक थोड़ा अंकल क्लोज रखिए। के मेनन जी से है। जी पूछिए। आप नाम से मतलब साउथ इंडियन लगते हैं, बंगाली फिल्में आपने ज़्यादा करी हैं रोल वगैरह, एक्चुअली में क्या है? सवाल समझ में नहीं आया अंकल। आप नाम से साउथ इंडियन लगते हैं, हाँ, और आपने सीरियल और बंगाली रोल ज़्यादा लिए। बंगाली रोल किए हैं? मतलब नहीं, आपको गलत फहमी हो गई, मैं कोई और हूँ शायद। चलिए, थैंक यू। की बोलचेन दादा, की बोलचेन। हाँ पूछो नौजवान। सभी लोगों को प्रणाम सर, मेरा नाम आयुष चंद्र पाठी। एक छोटा सा सवाल है सर से, के सर से। सर, इस टाइम पे ओटीटी और सिनेमा बहुत तेजी से बूम कर रहा है सर, थिएटर कहाँ पे है सर? थिएटर कहाँ जा रहा है? क्या फ्यूचर दिख रहा है? ठीक है, थैंक यू। माइक दे दीजिए। थैंक यू सर। माइक दे दीजिए। हाँ, थिएटर का भी काफ़ी बूम है। आपने क्या कहा? बूम ना? हाँ, बूम है। सिर्फ इतना है कि आपको थिएटर जाना पड़ता है, आप समझ जाएंगे। चाहे वो पृथ्वी हो, बम्बई में काफ़ी, दिल्ली में काफ़ी हैं। ये है एक लाइव माध्यम है वो, तो इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल फ़ोन पे दिख जाए, है ना? तो आपको जाना पड़ता है वहाँ पे। जितना आप उसको सराहेंगे उतना वो बूम होगा। जी पूछिए देवी जी। थैंक यू सर। माइक पास रखिए। मेरा सवाल बाबिल से है कि आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ यहाँ। हेलो। हाय। मेरा सवाल आपसे है कि अपने फादर को कैसे एक्टर के रूप में देखते हैं, और अपने फादर से हटके कुछ एक्टिंग करेंगे या फिर अपने फादर को फॉलो करेंगे? फादर को फॉलो कैसे करूँ? वो तो चले गए। नहीं, फॉलो उनके इंग्रेडिएंट्स तो कर सकते हैं। आर्टिस्ट तो आपके अंदर उन्होंने ही भरा है ना, वो मुझे डीएनए आपका है। मुझे लगता है मैं अगर उनको फॉलो करने की कोशिश करूंगा और अपनी इंडिविजुअलिटी उसमें खो दूंगा तो वो ऊपर बहुत नाराज होंगे। थैंक यू। विराजन जी, ये आखिरी सवाल। अरे ये आ गई, ये मुंबई वाली मैडम है, ये टाइम कीपर हैं। इन लोगों के जहाज है, इनको रानीखेत जाना है, बिजी लोग हैं भैया। अरे हाँ, पूछो। आप सभी को नमस्कार, मैं भोपाल से आता हूँ। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उसके लिए मूवी बनाई, उसके दिन तहे दिल से धन्यवाद। और मेरा सर है के मेनन से। जैसा कि सर ने कहा कि आपको पहले ये रेलवे मैन दिख लेते, मैंने आपकी स्पेशल 26 की पूरी मूवी वेब सीरीज देखी। कहीं ना कहीं आप में वो एक अफसर वाली झलक दिखती है, तो कभी अफसोस होता है कि नहीं यार, कभी सरकारी नौकरी कर लेते, एक्टिंग में गलत आ गए? कभी सरकारी नौकरी करने का दिल क्या अफसोस हुआ कहीं अफसर बन जाते? हरगिज नहीं। नहीं, सरकार में भले काम किया मैंने, लेकिन सरकारी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शिव, आयुष, बाबिल, के मेनन साहब, दिव्येंदु शर्मा।